लाइव आने का मकसद तो पोस्ट लिख ही चुके थे। छपरा में डेहनी के पास जो स्वर्ण समाज की बेटी, राजपूत समाज की बेटी के साथ हमको सुनने में जैसे आ रहा है कि बलात्कार हुआ है, 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं भी छपराही का हूं, लगभग सच्चाई मैं जानता हूं, लेकिन कुछ भी हो, सबसे पहले तो मैं प्रशासन के उन पदाधिकारियों से कहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो अभियुक्त है युवराज, जो मेन है, ना उसकी गिरफ्तारी, ना उसके परिवार पे कोई आप लोगों ने दबाव बनाया। मामला कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह मामला, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं तो कहना नहीं चाहता हूं, प्रशासन खुद इसके बारे में कुछ कहेगा, लेकिन मैं उन राजपूत नेताओं को से एक बार जरूर पूछना चाहूंगा जो सारण के हैं, और सारण में लगभग मेरे ख्याल से 9 राजपूत विधायक हैं और 2 सांसद हैं, और हमारे राणा सांगा चाचा, उन्हीं के क्षेत्र में यह घटना घटी है। अब घटना जब घटी है तो मामला कुछ भी हो, लेकिन मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा जो स्वर्ण समाज के नेता हैं, जो स्वर्ण समाज उनको वोट देता है, आप उनके दरवाजे पे वोट के लिए जाते हो, क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोग उस परिवार से जाकर मिलते? क्या आप लोग उस परिवार से मिलने लायक भी नहीं है? उस फैमिली से मिलते, उनकी बातें सुनते, गांव के लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते। ये नारायणपुर के पास शीतलपुर गांव है, हमारे बड़े भैया अमित सिंह जो छपरा चेयरमैन थे, हम लोगों के कैंडिडेट थे, उन्हीं के बगल का गांव है। जानकारी तो मुझे सब कुछ उपलब्ध हो चुकी है, ज्यादा मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शर्म आता है स्वर्ण समाज के वैसे सांसद, वैसे विधायक जो सारण के धरती पे आप लोगों से, हमारे समाज के लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो आप उनके घर पे आइएगा। इसमें जातीय कोई बात नहीं है। अपराध कोई भी करे, वो किसी भी जाति का है, वो समाज के नजर में, प्रशासन के नजर में अपराधी है। और अपराधी ऐसा कृतज्ञ काम करे तो मैं तो बस इतना ही, छपरा एसपी साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, कि आप लोग अपने बच्चों को इतने सुरक्षित रखते हो, सिक्योरिटी देते हो, गार्ड देते हो, सांसद साहब हो गए, ये सब लोग अपने बच्चों को कितना सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वहीं एक गरीब का बच्चा, स्वर्ण समाज में भी पहले भी बता चुका हूं, गरीबी है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? हर बार सुधीर सिंह ही इस समाज के लिए आकर बोलेंगे? क्या आप लोगों के मुंह में ताला लग गया है? क्या आप लोग नहीं बोलेंगे? हम तो बोल देते हैं तो आप लोग को बुरा भी लगता है, क्या बोल दिए, क्या क्या बोल देते हैं, तो क्यों नहीं बोले? आपका काम ही ऐसा है ना। तो आप किसी, अभी तक मुझे जहां तक में कुछ यूथ के जो लड़के थे, वो लोग पटना उटना से चले गए हैं, बाहर से चले गए हैं, परिवार से जाकर मिले हैं, गांव के लोगों से मिले हैं, लेकिन स्थानीय लोग, एगो भाई हमारे लिखा था उनके, गुटखा क्यों खाते हैं भाई? शौक बा, इच्छा बा, कभी कभी खा लेवे नहीं, तोहरो मन करी तो खा किन के, शौको तो होला। मान ले कि रात भर न्योता करनी आदत लग गई लगन में,
जागे खातिर तारा ऐसा तब फिर ही नहीं कि घर में ऑफिस में बैठ के एसी लगा के आराम से। तो भाई प्रयास तक कहीं बहुत छोड़ देवे ना छोड़, हम जौन भी करेंगे समाज के सामने करेंगे। हमारा नुका के कोनो चुरा के काम करे ना आवेला, और गलतियों करेली तो सामने करेनी, नुका के करे वाला लोग ढेर लोग बा। तो वो लोग से पूछिए कर रहुआ काहे खानी, रहुआ पे काहे लेवे नहीं, सब जरूर पूछिए। हमने कहता जौन बा ओपन बानी सन सब सामने बा। चलिए भाई के बात काटाइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि राणा सांगा की यात्रा पे आप निकलते हैं और आप ही के क्षेत्र में राजपूत समाज के बच्ची के साथ ऐसा गलत होता है और आप अभी तक उनके दरवाजे तक भी नहीं गए हैं। शर्म आता है कि छपरा ने आपको सांसद चुना और उपलब्धियां तो आप बहुत गिनाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन एक बच्ची की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। सांसद जी, एक क्वेश्चन भी पार्लियामेंट में होना चाहिए। इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस घटना में बहुत सारे लोग लिप्त हैं। इस घटना की जानकारी पूरे परिवार के पास है। पहले भी, आज से 2-4 महीना पहले भी कुछ बात हो चुका था। आखिर उस समय ही गांव के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, समाज के लोगों ने आखिर क्यों नहीं इस पर बैठकर ऐसा काम किया कि यह घटना आ गया। डीएम साहब, एसपी साहब, इस केस के आईओ, मेडिकल रिपोर्ट, हम तो यही कहेंगे कि युवराज, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अपराधी अपराधी होता है। प्रशासन को सबसे पहले जो मेन अभियुक्त युवराज है उसका काउंटर होना चाहिए, उसके घर को तोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन करता है, जेसीबी चलवा देना चाहिए, तो निश्चित है कि बलात्कार की घटना कम होगी, लोगों में डर बैठेगा और प्रशासन के लोगों का विश्वास जगेगा। लेकिन आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी तक तो अभियुक्त की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो मैं तो बस यही कहूंगा, मैं तो अभी बाहर हूं, दिल्ली हूं। अगर घर से छपरा आता हूं तो मैं तो परिवार से मिलूंगा, और मेरे ख्याल से वह परिवार गरीब भी है और एक और बच्ची है उस घर में। मैंने एक वीडियो देखा है, तो निश्चित है उस परिवार को मदद की भी जरूरत है। आप लोग जा रहे हैं, बोल के चले आ रहे हैं, मुकदमा और केस लड़ने की पैसे की जरूरत होती है, तो आप लोग जाकर अगर मिल रहे हैं तो क्यों नहीं आर्थिक मदद भी उस परिवार को कर रहे हैं। न्याय तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, घर टूटना चाहिए, लेकिन उस परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी दीजिए कि इससे क्या होगा कि उस बच्चे के परिवार वाले मुकदमा लड़ेंगे, और जब मुकदमा लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो काउंटर हो जाना चाहिए। हाँ जी यादव जी, हम जाएंगे, उस परिवार से मिलेंगे, अभी यहाँ नहीं है, हम बाहर हैं, 20 तारीख को हम आ रहे हैं, तो निश्चित है कि हम उस परिवार से मिलेंगे। अगर मैं प्रतिनिधि नहीं हूं, आपके भी जितेंद्र राय जी हैं, आपके भी वो 2 विधायक हैं, करिश्मा जी हैं, वो तो शायद गई हुई थी, हमको पता चला है, उनका लोकल का क्षेत्र है, लेकिन वहीं जितेंद्र राय जी को जाना चाहिए था। बलात्कार जैसे कृतज्ञ घटना किसी भी समाज के लिए, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ, यह हादसा दर्शाता है कि सारण की धरती को कलंकित किया गया है। अगर इसमें सच्चाई है तो प्रशासन को उसका काउंटर करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना चाहिए, वहां के डीएसपी से शोकॉज करना चाहिए, तब जाके अपराध रुकेगा, बलात्कार जैसी घटना घटेगी। मैं मांग करता हूं राणा सांगा जी से, एक बार जाइए उस दरवाजे पे और राजपूत के सारे, स्वर्ण के सारे और बहुसंख्यक के भी सभी लोग, ओबीसी के भी सभी लोग, आप लोग एक बार तो उस दरवाजे पर तो जाइए और जाके प्रतिनिधि हैं आप लोग सारण के, जाकर उनसे मिलिए और मिलकर उस परिवार का मदद कीजिए। मैंने वीडियो देखा है, मामला क्या है जानकारी लीजिए। जब तक आप लोग नहीं जाइएगा तो फिर तो किस लिए आप लोग विधायक, एमपी या सांसद बनते हैं कि सभी लोग हम ही लोग? क्या कारण है कि आप लोग बनते हैं? कि आप लोगों को लोग क्यों वोट देता है? शर्म आता है।
वहीं पे हमारे माननीय कृष्ण कुमार मंटू जी भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि जाना चाहिए। अपने परिवार के लोगों से भी कहूंगा कि जाना चाहिए, मिलना चाहिए उस परिवार से। बड़ी उम्मीद है, कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए सभी परिवार के लोगों से। लोग कहते हैं कि सुधीर सिंह लाइव आकर बोल देते हैं, अरे लाइव आकर नहीं बोल देते हैं। लोग कहते हैं कि रील बनाते हैं, रील बनाते हैं। जो रियल होता है वही रील बनाता है, डुप्लीकेट रील नहीं है। वो भीड़ जो आता है, लोगों से हम मिलते हैं, लोगों से जाकर वही रील बनाते हैं। ये नहीं कि बैठ के एक किले टुनटुनाते रहते हैं। देखना मेरा वीडियो सब, आज के लोगों से मिलते हैं, चाहे औरंगाबाद जाए चाहे बक्सर जाए, वही रील बनता है। जो रियल होता है वही रील बनता है। ये नहीं कि उसमें एडिटिंग कर देते हैं, चाहे उससे पैसे कमाते हैं। ये मैसेज हम समाज को देने के लिए रखे हैं और ये देते रहेंगे। मैं स्थानीय प्रशासन, आरक्षक अधीक्षक जी और डीएम साहब जी 7 दिन का मैं समय देता हूं। अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन इस चीज को नहीं खोलती है और अपराधी का काउंटर नहीं होता है और उसके मकान को नहीं तोड़ा जाता है, तो स्वर्ण समाज के लोग उस गांव में आएंगे मेरे साथ। 7 दिन याद रखिएगा, चाहे राणा संगा जी आए चाहे नहीं आए, चाहे राजपूत के लोग आए चाहे नहीं आए, मैं जरूर आऊंगा। और आकर उस परिवार से जो आर्थिक मदद होता है वो तो हम करेंगे ही। और इसके बाद याद रखिएगा, वो अपराधी बुझे और उसका साथ देने वाले लोग बुझे। नाबालिग का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भाषण नहीं देकर आऊंगा, मैं कुछ करके आऊंगा, 100% करके आऊंगा। मैं भाषण देकर यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे सोशल आईडी से मुझे पैसे नहीं कमाना है कि मैं भाषण देकर आऊं। और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। सबसे पहले उस अभियुक्त युवराज का काउंटर होना चाहिए और कोई जातीय हिंसा नहीं होना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी का सिर्फ एक ही जात होता है, अपराध। और जो अपराध करता है, चाहे हम करें चाहे आप करें, उसकी सजा मिलनी चाहिए और उसकी सजा होनी चाहिए। और ऐसे गंदे अपराध का सजा सिर्फ एनकाउंटर। गौतम यादव भाई लिख रहे हैं, हाँ भैया एनकाउंटर होना चाहिए। एकदम सही भैया, कोई जातीय हिंसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ मांग करता हूं प्रशासन के लोगों से, अगर इनकाउंटर नहीं होता है, अगर उसके मकान को नहीं ढहा जाता है, तो आपसे लोगों का विश्वास उठेगा। अब बलात्कार जैसी घटना बढ़ेगी और ये किसी भी समाज के लिए कलंक है। बचिया रोड पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को सुरक्षा देते हो, गरीब के बच्चे बच्चे नहीं हैं। राणा संगा जी, मेरे चाचा जी, नाराजगी तो आपको हमेशा जिंदगी भर हमसे रहेगा, लेकिन कम से कम अब तो जाइए, जाके उस परिवार से सांसद हैं आप उस क्षेत्र के, वहां का स्थानीय विधायक चले गए हैं, करिश्मा यादव जी चली गई हैं, जाके उस परिवार से मिल भी चुकी हैं। और आप वहीं के सांसद हो के आप ही के जाति के साथ अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं जाते हैं, जाकर सो जाते हैं। इस तरह आप तो होए टोटे पूरा सारण को गजेले रहते हैं, जहां जाना चाहिए वहां जाइए नहीं करते हैं। और बाकी सब विधायक लोग हम क्या कहें, हम इन लोगों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। कहते हैं तो इन लोगों को तकलीफ लगता है, पीछे सब मिलके मेरे बारे में उल्टा सीधा बतियाता है लोग के। सुधीर कहेगा ना कहे के चाहिए होंगे, काहे ना कहीं तहनी का रहनवा लोग से ना बताए तो तहनी के आवाज थोड़े कान में जाइए, हमारे के सुनवा लोगी नू। हम विधायक एमपी भनी चल रहनवा तहनी के कहे हम समाज से कहे के तहनी के ना जाला लोगी, तहनी के बैठा लोग एसी में ना जी लोग उन्हें बच्चा तो मिले। और जो भी समाज के लोग, अगर स्वर्ण समाज के लोग चाहे किसी भी समाज के अगर जाते हैं, तो एक निहोरा करूंगा, गरीबी उस परिवार में है। आप लोग जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, कुछ आर्थिक सहयोग भी कीजिए। हादसा तो हो गया है अपराधी, और प्रशासन से नम्र निवेदन करूंगा, 7 दिन याद रखिएगा। 7 दिन में अगर यह घटना उजागर नहीं होता है, याद रखिएगा 8वें दिन मैं बाहर हूं, आते ही बड़ी संख्या में, ये जो भी हो, मैं इस घटना को सड़क पर उतार दूंगा। याद रखिएगा, मैं दावे के साथ 7 दिन याद रखिएगा। आज 14 तारीख है, 20 तारीख को डेट समाप्त होगा, 21 तारीख को मैं उस गांव में कुछ करूंगा और मदद कैसे किया जाता है मैं दिखाऊंगा। मैं लड़ूंगा उस बेटी के लिए और उस अपराधी के खिलाफ भी लड़ूंगा। अगर आप काउंटर नहीं करते हैं तो हमारे भाई किसी को भी सूचना मिले उस लड़के के बारे में, जैसे वो घटना दिया है, तो आप लोग प्रशासन को
कम से कम मैसेज तो कीजिए कहीं ये लड़का यहाँ है, बाहर भाग गया है, उसके परिवार के लोगों का मोबाइल ट्रेस पर लगाया जाए, तब न जाके अपराधी पकड़ाएगा कि जाकर सिर्फ प्रशासन वाला भाषण देकर चले आए। बाकी मेरे समाज के जितने भी नौजवान लोग, स्वर्ण समाज के जो भी जा रहे हैं उस परिवार से, एक तो हादसा हुआ है, एक नहीं हो रहा है, उस परिवार में एक और बच्ची है, एक माँ है। कृपया आप लोग उसका तस्वीर और फोटो ना डालें, जाए मदद करें लेकिन उसका तस्वीर और फोटो ना डालें, ये हाथ जोड़कर आप लोग उससे विनती है। और कोई घटना रहता तो मैं जरूर कहता कि डालिए, लेकिन इस घटना में मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोग से कि आप लोग फोटो उस बच्ची के, उस परिवार का, जो परिवार में एक और बच्ची बची हुई, उसका फोटो आप लोग ना डालें। आप समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझदार हैं तो। बाकी राणा संगा जी से उम्मीद है कि शायद इतना कहने के बाद तो जाना ही चाहिए। और वो स्वर्ण समाज के जितने भी जो विधायक सारण में 24 गो में, हमको लग रहा है कि आज के डेट में 15 गो है, तो इन लोगों को भी जाना चाहिए। जाइए कुछ आर्थिक मदद कीजिए, पैसा कौड़ी तो जिंदगी भर कमाना है, उस परिवार को मदद कीजिए। ये कम से कम आप सामने आकर कहें कि हाँ मैंने एसपी साहब को फोन किया था, तभी जाकर सारण में अपराध रुकेगी। बाकी मैं सभी समाज के जितने भी